ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बुद्धि को चारों तरफ घुमाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा मुझे इन कर्मेंद्रियों पर राज करना सिखा रहे हैं, यानी कि राजयोग सिखला रहे हैं। मेरे परम पिता परमात्मा मुझे रोज गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं, जिससे कि मैं इन कर्मेंद्रियों की राजा बन सकूं। मैं बहुत 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 खुशनसीब आत्मा हूँ, धनवान आत्मा हूँ, गुणवान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे परम पिता परमात्मा ने पहचाना और मुझे रोज एक नया, एक कुछ अनोखा, एक टीचर की तरह, एक बाप की तरह, एक सदगुरु की तरह भरपूर करते ही जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 11 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। क्या है हम लोग? वर्ड के सर्वेंट है। हमें किसी भी बात में देह का अभिमान नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं ज्ञान सुना रहा हूँ। किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर है, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी। अगर कोई बी की ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। तो बाबा ने क्या कहा है? कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना, पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बी की ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तुम एक दो को सावधान कर लो। गीत है आज का, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं? क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब यह भी समझने की बात है, जबकि यह लिखा हुआ है, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते हैं। कहाँ? शांति धाम में। मुक्ति, जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया। निराकारी निर्विकारी, निराकारी मतलब वहां शरीर सहित नहीं जा सकते। वहां आत्मा जो है बिना शरीर के रहती है। निर्विकारी की कोई विकार नहीं होते वहां। इसको कहा जाता है, जहां हम रहते हैं
इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है, क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार ड्रामा में नूंधा हुआ है। सतयुग को वाइसलेस वर्ड, कलयुग को विशेष वर्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ। हम ही क्या याद करते रहते हैं बाबा को, परमात्मा को याद करते हैं ना, प्रार्थनाओं में गाते हैं, हे पतित पावन आओ, हम तो नीच है, पापी है, कपटी है, हमारा उद्धार करो। तो बाप कहते हैं कि अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ। बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। बाबा कह रहे बहुत से लोग देख कह देते हैं कि ये इसका क्या काम है, ये भी तो एक दादा लेखराज का जो चित्र बनाया है, यानी दादा जिन्हें हम ब्रह्मा कहते हैं, शिव बाबा ने उनको ब्रह्मा का नाम दिया क्योंकि वो स्थापना के निमित्त बने। तो कहते हैं कि बहुत से तो कहते हैं कि इसे क्यों बिठा रखा है, इसका क्या काम है, ये भी तो एक इंसान ही है ना। फिर तो समझाना चाहिए, यह तो भागीरथ है, कि ये तो रथ है जिसमें आकर शिव बाबा अपना ज्ञान सुनाते हैं। शिव भगवान वाच है, यह रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए। मेरा अपना शरीर तो है नहीं, अब मैं तुम्हें ज्ञान सुनाऊंगा तो कैसे सुनाऊंगा, तो मुझे भी तो प्रकृति का आधार चाहिए, मुझे भी तो ये इंद्रियां चाहिए जिससे मैं तुम्हें ज्ञान सुना सकूं। नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। अभी सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो यह बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते तो भी पवित्र हैं तो उनकी महिमा जरूर होगी। भल कल कोई आते तो भी पवित्र हैं तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका यह पहला जन्म है ना, उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। जब किसकी महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, न कहे तो अच्छा नहीं। वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सदगुरु अकाल मूरत है। अकाल व अकाल मूरत है, अर्थात जिसको काल न खाए। अकाल मूरत का मतलब जिसे जो जीवन मरण के चक्र में नहीं आता, वह है आत्मा। तब यह कहानियां आदि बैठ बनाई है। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो, कोई बी के भी नॉवेल पढ़ते हैं। इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसको नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो। इसमें डरना नहीं है। हमको कोई श्राप न दे व गुस्सा न हो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना व पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे। अपना नुकसान करते रहेंगे, खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे। बाबा कह रहे तुम ये तुम्हारा बुद्धि योग। अब ठीक भी कह रहे हैं, मान ली कहानियां हैं, नॉवेल्स हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं तो दिमाग में फिर वही चीजें घूमती रहती है ना, और उसमें कितनी सच्चाई है कितनी वो है, यू नेवर नो। तो बाबा कहते हैं कि उसमें ऐसा भी मतलब कह रहे हैं कि मेरा काम है, तुम्हारा काम निमित्त बनकर क्या है, सुधार करना। तो ये मत सोचो कि वो गुस्सा हो जाएगा या कुछ कह देगा या श्राप दे देगा, नहीं, तुम अपना काम करो। अगर कोई गलत घर में ही है, जैसे मान लीजिए है ना, बच्चे हमारे करते हैं कुछ गड़बड़, तो हम क्या उन्हें सिखाते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि ये मुझे बुरा मान जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। नहीं, हमारा काम है उन्हें सिखाना, तो सिखाना है, बुरा मानो ना मानो। फिर बाबा कह रहे कि जब
खुद ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ बैठ के कैसे सिखाएंगे। बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। बाबा कह रहे अगर दिख रहा है कोई अवगुण तो बताओ उसके बारे में। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते। कोई ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ से ही समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो है उनमें देहाभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। बाबा कह रहे तुम सब ब्राह्मण क्या हो, सर्वेंट हो। कौन से पूरे वर्ल्ड के सर्वेंट हो, है ना। फिर बाबा एग्जाम्पल भी लेके दे रहा है कि टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे से सही करेंगे आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे, है ना। योर हम जो बाबा उसकी बात कर रहे हैं एप्लीकेशन या लेटर की, योर ओबीडियंटली लिखते हैं ना, और फिर अपना नाम लिखते हैं। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप ही श्री श्री लिख देते। यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं, वास्तव में श्री भी लिखना नहीं चाहिए। न फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई भी मत से यह देवता बने हैं ना। भारत में किसको भी यह पता नहीं कि यह इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। कहाँ बाबा ने जगह भी बता दी, छाती से लगा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कल ही बताया था बाबा ने, याद है तो बताओ कि अपना एम ऑब्जेक्ट याद रखो। क्या बताया था कल बाबा? ये पुरानी दुनिया नष्ट होने में नई नई दुनिया में नर से जाना है, तो नारायण, हाँ और उसके लिए हमें पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनना है। बिल्कुल। तो बाबा कह रहे हैं यह ओम ऑब्जेक्ट का जो चित्र है ना सदैव छाती से, की लक्ष्मी नारायण का चित्र अपनी छाती से लगा के रखो। हमेशा छाती से लगा के रखना मतलब अपने सामने रखो, जो हमेशा याद दिलाते रहे ये करना है, ये करना है, ये करना है। किसको भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसको भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं। यह चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। अब बाबा ये नहीं कह रहे बड़ों के भी, छोटी छोटी बच्चियों का भी बाबा कह रहे समझाओ, तुम शुरू करो। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवान वाज, हे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अंडरलाइन, शिव भगवान वाज, हे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम यह बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए। देवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वहीं ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच मन मना भव। भागीरथ तो मशहूर है, भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना, जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वह कोई भी जानते थोड़ी हैं। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। यह भारत की अहम ऑब्जेक्ट है ना। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें मोटिवेट करता रहता हूँ, एक एक पॉइंट बताता रहता हूँ, स्वयं का कल्याण करने के लिए भी और दूसरों का भी। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। जब वहाँ बाबा मिलन में जाते हैं, तो जब बाबा मिलन होता है तो बाबा पूछते हैं बताओ कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा, सब हाथ उठाएंगे। और राम सीता पे कोई नहीं उठाता। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियो को कोई भी नहीं जानते, यह तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भाव, अपने को आत्मा समझो। यह तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो। यह आदत तुम्हारी फिर 21 जन्मों के लिए चलती है।
तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। यह होता है भक्ति मार्ग में भी। भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता, एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? अनु जी। मैम ओम शांति मैम, बाबा जी ने आज बहुत सारी चीजें बताई है। तो हमें अपने आप को देह अभिमानी पे घमंड नहीं करना है। दूसरा बाबा जी ने बोला है कि जितनी भी ये फिल्म्स होती हैं, टीवी सीरियल्स होते हैं, इनको आवाज थोड़ी छोड़ना कम आ है। रही और है, ये आवाज क्लियर नहीं है। आवाज आ रही है अब आपकी? अब आपको आ ठीक, रही है आवाज? अब ठीक है, अब ठीक है। आपको टीवी सीरियल्स फिल्म्स वगैरह छोड़ के आपको ब्रह्म कुमारी का ही ज्ञान सुनना चाहिए। हम्म। अब और बाबा जी ने ये भी बोला है कि पुरुषार्थ करो, सतयुग सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो, यही हमारा एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो कोई भी मतलब अपना ज्ञान बांटो, सेवा की विधि बताइए, अपना ज्ञान बांटो। 24 सोशल वर्कर जिसे बोलते हैं ना, आप एक सर्वेंट हो, आपका काम है ज्ञान बांटना। 24 घंटे आपका एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा कह रहे हैं जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। कौन सी अवस्था में? अशरीरी अवस्था। अशरीरी अवस्था कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और मुझे कौन पढ़ा रहा है? एक आत्मा यानी परमात्मा शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। देह का भान निकल जाएगा, अशरीरी हो और उस मस्ती में बैठे रहेंगे। यह आदत पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी, वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। यह पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना। कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था? गीता का युग कब था? कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो। इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है। अनेक धर्म भी थे जरूर। गायन है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन है नहीं, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वह अब प्राय लोप हो गया है। प्राय लोप हो गया का मतलब नहीं है। प्राय लोप का मतलब लगभग ना के बराबर है। फिर से बाप स्थापन करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं। फिर चक्र को रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे यह क्या उठाया? बोलो। हमने यह चीज उठाई है जिसमें मनुष्य बैगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाए ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों से जो देखते हैं यह कुछ भी रहना नहीं है। जो भी दिखाई दे रहा है ना फिजिकल वर्ल्ड, उस वो कुछ रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य है कांटों मिसल। सतयुग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। कौन है हम पद्मा पदम भाग्यशाली? ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पदम है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए
हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैज बनवाए हैं। सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगाओ, इससे स्वतः सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। तुमको बाप ने बताया है कि बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम यह भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी यह राधे कृष्ण, यह सतयुग के फर्स्ट प्रिंसेज हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा यह कहाँ से आए। सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इनको विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म था नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, यही है लक्ष्मी नारायण बनना। भल मंदिरों में उन्होंने चित्र आदि है, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि इस समय यह स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल भी भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है। बाबा कह रहे सेंटर में बैठे हो तो बहुत अच्छा समझते हो, यहाँ से बाहर निकले खल्लास। मुरली सुन रहे हो तो सब बहुत अच्छे से सुन रहे हो, सुना रहे हो, उसके बाद सब खल्लास। सर्विस का शौक रहना चाहिए सबको। यह पैगाम देने की युक्ति रचे, मेहनत करनी है। नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते हैं। तो कूट कूट के बाबा बता रहे हैं, देख लो, याद कर लो। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सिखाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली बताई, हर बार बताते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि जैसे कोई हमारा मकान बन रहा हो या मकान बनाने वाले हो तो हमारे दिमाग में रात दिन उसी की ही तस्वीर चलती रहती है। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं ना, कोई दुकान करने जा रहे हैं या कुछ प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या कोई मकान बनाने जा रहे हैं, तो दिमाग में उसी का चलता रहता है रात दिन। ऐसे ही हमें अपना जीवन जो है वो ईश्वरीय बनाना है, ना कि नाटकीय। हमें फिल्मों जैसे नाटक से, इन सब से दूर रहना है और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ताकि हमारी महिमा सतयुग में गाई जाए। देह अभिमान में ना आकर हमें बाबा को याद करना है, अपने को आत्म अभिमानी समझना है, क्योंकि हम दुनिया के सर्वेंट हैं। हम दुनिया की सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। आत्मा समझ, बाबा कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो तुमको जो राजाई मिलेगी वो 21 जन्मों के लिए मिलेगी। और हमें इस सर्विस में ना लगे रहना है रात दिन। बिल्कुल, मनसा वाचा कर ओम शांति जैसे भी हो दीदी। सके, है ना। धारणा के लिए मुख्य सार। एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। अभी हम कहाँ हैं? कांटों के जंगल में। कहाँ जाएंगे? बाबा हमें फूलों के बगीचे में ले जाएंगे। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बैगर टू प्रिंस बनाना है। अभी तो हम बैगर बने पड़े हैं, सब कुछ मांगते रहते हैं, सुख दे दो, शांति दे दो, प्यार दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। और फिर हमें क्या बनना है? प्रिंस बनना है। आज का वरदान। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। बाबा कह रहे हैं अगर तुम्हें सेवा का चांस मिल रहा है ना, तो समझो तुम्हें लिफ्ट मिल गई।
ये क्या है? लिफ्ट है जो तुम्हें बिना मेहनत के तुम्हारा उद्धार ऊपर करेगी। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। बाबा दोनों ही कह रहे हैं, लंगर लगा रहे। बस लंगर पता है ना, चलता ही रहता है, जब खाना जहाँ चलता ही रहता है, नॉन स्टॉप। स्थूल और सूक्ष्म दोनों। किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन है आज का, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्वमान का मतलब, जैसे बाबा कहते हैं ना, एक समान ले लो के, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप, ये सारे स्वमान है ना, स्वयं के मान के लिए, अपनी उसके लिए जो है। तो बाबा कह रहे हैं स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आज का मीठा मोती, लोग तब आपको अपना मानेंगे जब आप लोगों को उतना ही महत्व देंगे जितना अपने आप को देते हैं। बहुत बड़ी बात कही है बाबा ने। लोग तब आपको अपना मानेंगे जब आप लोगों को उतना ही महत्व देंगे जितना अपने आप को देते हैं। जितना रिस्पेक्ट हम खुद के लिए चाहते हैं उतनों को दें। जितना प्यार हम अपने लिए चाहते हैं उतना दूसरों को दें। कहते हैं ना, जैसा चाहते हो वैसा दूसरे को देना शुरू करो। बाबा तो मुरली में बार बार कहते हैं कि जो भी तुम्हें चाहिए वो देना शुरू कर दो पहले, तो मिलना अपने आप आ जाएगा। आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है? मैं यज्ञ सेवा करने वाला ऑलराउंड सेवाधारी हूँ। मैं यज्ञ सेवा करने वाला ऑलराउंड सेवाधारी हूँ। ओम शांति।